हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के अंदर ये है पोएम बहुत शॉर्ट में, मगर इसका मैसेज और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी ही पोएम्स आते हैं जिनमें से मैसेज कुछ अच्छा होता है और शॉर्ट में भी होती है। तो आपको मैं बताऊँ, इसमें ईजी है सबसे ज़्यादा, इसको मतलब समझ लो और आपके लिए जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखो, द डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। वो तरीका, द वे, वो तरीका एक कौवा जो क्या, जिसने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्या करा, शुक डाउन किया। शुक डाउन का मतलब नीचे फेंका। क्या शुक डाउन किया? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का ना, डस्ट किसे कहते हैं? धूल को। स्नो क्या है? बर्फ, बर्फ की धूल को। तो इसका मतलब हुआ कि जो बर्फ है वो किस फॉर्म में है? पाउडर के फॉर्म में। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कौन से पेड़ से? हेमलॉक ट्री से। अब देखो, इसमें एक एक लाइन का मीनिंग है, उसमें ही क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको आएगा, डस्ट ऑफ स्नो किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कौन से पेड़ से फेंकी उसने? हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जो डस्ट ऑफ स्नो उसने मेरे ऊपर फेंकी, राइटर पोएट कह रहा है, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो उससे मेरा मूड बदल गया। इसका मतलब उसका पहले मूड कुछ और था और अब मूड कुछ और हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइंड, और उसने मेरा जो है कुछ दिन बचा लिया, जो पूरे दिन में से एक हिस्सा मेरे दिन का बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, आधा दिन तो मेरा किस में चला गया? रूइड। रूइड का मतलब पछतावे में चला गया, मतलब ही वॉज फीलिंग सैड, ग्लूमी, उसको उदास था। अब जब इसका क्या हो गया, उसका दिन बच गया इन चीज़ों से, तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया, पोएट खुश हो गया। तो उसका मूड चेंज हो गया, क्या हो गया, हैप्पी मोड में चला गया। तो इसमें से देखो, जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। फिर आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो, जो इसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं, देखो उसमें सबसे पहले आ सकता है कि व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री। तो आप ये याद रखना है कि इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक और जो क्रो है, क्रो को भी क्या माना जाता है कि ये नेगेटिव उसमें जाते हैं। काला होता है तो उसको हम मानते हैं ना, उसकी आवाज़ अच्छी होती है। तो क्रो को और हेमलॉक ट्री को दोनों को नेगेटिव सेंस में लिया है। और जो स्नो होती है बच्चों, वो मानी जाती है पॉजिटिव है, नेचर में वो क्या करती है, हमें खुशी देती है, जॉय देती है। तो कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव दिखाई हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखाई हैं। मगर इसमें वो कह रहे हैं कि जो कौवा है, जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, वो क्या करता है, बर्फ़ फेंकने से उसका पोएट का दिन बदल जाता है। वो पहले सैड था, अब वो हैप्पी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं नेचर की, वो क्या कर सकती हैं, वो भी हमें खुशी देती हैं, ठीक है ना। तो एक पार्ट मैंने आपको ये समझाया कि नेचर जो है वो इसी बताना चाह रहा है पोएट, कि जो नेचर है वो भी हमें क्या प्रोवाइड करती है। नेचर की हर चीज़, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट से हो चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट से हो, वो हमें क्या देती है, खुशी देती है। नेचर की हर चीज़ हमारा मूड बदल देती है, सैड से हैप्पी मूड में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, बस इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आप ये कर लेना। देखो, पहले इसके अंदर से मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन, ये जो होते हैं बीबीसी के, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें से ही एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट दैट। अभी बताया ना मैंने आपको, डस्ट ऑफ स्नो किस फॉर्म में? पाउडरी फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है और आपको चॉइस के फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसमें एग्जाम में आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डस्ट ऑफ स्नो, है ना, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट किस फॉर्म में? इट इज़ इन द पाउडरी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द पोएम द स्नो प्रेजेंट्स। अब देखो, स्नो क्या प्रेजेंट करती है? डैश टू द क्रो। क्रो बताया ना आपको, नेगेटिव उसमें है और स्नो किस में? पॉजिटिव में है। तो स्नो प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट किसके साथ? टू द क्रो। भाई ये कुछ चीज़ें समझते जाओ बेसिक, और आपको सिर्फ एक एक नंबर के आते हैं, एकदम आपका आंसर करेक्ट दे दोगे। द अबव लाइन सजेस्ट अ डैश लैंडस्केप। तो कौन सा लैंडस्केप चल रहा है इस टाइम? विंटर का, क्यों, बर्फ़ की बात हो रही है तो विंटर।
ठीक है ना। अब देखो अगले में देखो आप इसी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबली नॉट ट्रू, कौन सी बात सच नहीं है। तो देखो इसमें कौन सी बात सच नहीं होगी, इन सब में लिखा है तीनों में कि जो है क्रो ने मतलब उसको बर्फ़ को गलती से फेंक दिया। किसी में लिखा है कि जो है मूविंग द स्नो वॉज प्योरली इंटेंशनल, तो जो उसने जो फेंकी थी, द क्रोज एक्शन ऑफ मूविंग द स्नो वॉज प्योरली इंटेंशनल, तो चिड़िया ने कौवे ने कुछ इंटेंशनली नहीं किया था, वो तो ऑटोमेटिक उसने बर्फ़ ऐसे से करी और वो गिर गई, ठीक है ना। तो इसे ये नॉट ट्रू है, इसका बी वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से मैं आपको कुछ बता देती हूँ क्वेश्चंस, बस यही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट ऑफ द स्नो डस्ट फॉलिंग ऑन हिम वॉज वन ऑफ, क्या थी वो, ग्लूम। ग्लूम मतलब जब पोएट के मूड कैसा था उससे पहले, बिफोर द इंसिडेंट ऑफ स्नो डस्ट फॉलिंग ऑन हिम, जब बर्फ़ गिरने से पहले उसका मूड कैसा था, ग्लूम मतलब उदास था, ठीक है। और उसके बाद मूड क्या होगा उसका, जॉयफुल, हैप्पी, जो वर्ड आएगा वो लिख सकते हो। इन द पोएम द क्रो बिकम्स एन एजेंट ऑफ गुड, अब क्रो इस तरह से जो है नेगेटिव एस्पेक्ट वाला, उसका क्या एजेंट बन गया, गुड। देखो आपको क्या लगेगा, गुड चेंज मतलब अच्छा चेंज आ गया। अच्छा चेंज क्या है कि उसका मूड बदल गया, ठीक है ना। आप देखो नेक्स्ट देखो इसी तरह से आप क्वेश्चंस देखना इसके। व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज इट व्हेन अ क्रो हैपन टू चेंज द पोएट्स मूड, तो किस तरह का दिन था, तो किस तरह का दिन था उसके लिए, पोएट के लिए कैसा दिन था, इट वॉज डिप्रेसिव डे, यू कैन रिग्रेटफुल डे, ठीक है ना। तो आप भी लिख सकते हैं रिग्रेटफुल डे, he was feeling regret, he was feeling sad, it was a sad day for him, कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसा दिन था उसके लिए। how did the fall of snow on the poet change his mood, तो उससे जो बर्फ़ गिरी उससे उसका मूड कैसे चेंज हो गया, तो क्या लिखोगे आपने, सिर्फ इतना ही लिखना है। his mood, first his mood was before the incident, his mood was gloomy, he was sad, but after that he became happy and joyful, बस इतना ही लिखो, टू द पॉइंट। वट वॉज इट लाइक फॉर द पोएट बिफोर द क्रो थ्रू सम स्नो ऑन हिम, तो कैसा था उसका दिन, तो वो कैसा था, ही वॉज सैड, बस। वट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द वे द ट्री एंड द पोएट आर अफेक्टेड बाय द स्नो, तो ट्री और देखो वट डिफरेंस डू यू फाइंड, क्या डिफरेंस तुम्हें दिखाई देता है इन द वे, किस वे में जो ट्री एंड द पोएट आर अफेक्टेड। देखो ट्री कौन सा है, हेमलॉक ट्री है, इट इज़ पॉइजनस ट्री, इट इज़ शोन इन द नेगेटिव सेंस। ऐसी तरह से जो पोएट था वो भी क्या था, सैड मूड में था, तो वो भी नेगेटिव में जा रहा है। तो आप क्या कहोगे कि द ट्री एंड द पोएट आफ्टर द इंसिडेंट दे बोथ आर लुकिंग इन द हैप्पी मूड, ठीक है ना। ये कहोगे दे आर कैसे अफेक्टेड हुए, दैट दे आफ्टर द स्नोफॉल, आफ्टर द क्रो fall the snow on them, the poet was in the happy mood, कि poet जो था हैप्पी मूड में था। बस इन्हीं की बात है, वही बार बार रिपीट हो रही है हर आंसर में। इसी तरह से वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पर थी, इट वॉज ऑन द कौन सा ट्री, हेमलॉक ट्री, है ना। और व्हाट हैपेंड व्हेन इट फेल ऑन द पोएट, तो क्या हुआ उसके जब वो गिरी पोएट पे, तो फिर वही दोबारा से हिज मूड changed from sad to happy mood. This is a what kind of picture does a poet paint of nature in dust of snow, तो कौन सी पिक्चर उसने पेंट करी है, यही पिक्चर पेंट करी है that everything in the nature gives us joy, okay। आप देखो इसी तरह से जो 2-3 क्वेश्चंस और मैं बता देती हूँ और आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताऊँगी। इसे आप वीडियो पूरी लास्ट तक के देखिए जिससे आपको समझ में आए कि मैं आपको लास्ट तक कौन से क्वेश्चंस और बताने वाली हूँ। आगे देखो व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज, अंडरलाइंग मैसेज क्या है, वही एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मैसेज इज़ दैट एवरीथिंग इन नेचर गिव्स अस जॉय, ठीक है ना। उसके बाद जो है अ लिटिल इंसिडेंट, ये सब वही रिपीट होते रहेंगे फिर क्वेश्चंस, इसे आप बस इतने वाले कर लो, ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चंस इनफ है। अब देखो जो मेन बात है मैं आपको इसकी और बताऊँ, इसमें डस्ट और स्नो में इसकी बात क्या, देखो क्या बात, राइमिंग स्कीम देखना। राइमिंग स्कीम क्वेश्चन में आती ज़रूर है, एक सेंटेंस जो पैराग्राफ देंगे उसमें राइमिंग स्कीम पूछेंगे आपसे, तो आपको इसमें राइमिंग स्कीम कैसे पता चलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। राइमिंग स्कीम देखो कैसे पता चलती है, जैसे ये है
द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो क्रो फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन को देखो, फर्स्ट के बाद थर्ड लाइन देखो तो क्रो और स्नो एक जैसी आवाज़ आ रही ना, ओ डब्ल्यू है ना। इसी तरह से मी ट्री, ई की आवाज़ फिर ई की आवाज़, तो ये इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी, ठीक है ना। पहले मतलब ए है फिर बी, मतलब ए और ये दोनों सेम है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, तो हम इसे कहते हैं ए बी। सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन सेम है, तो इससे हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी, ठीक है ना। ये तो हो गई राइमिंग स्कीम। अब देखो इसमें पोएटिक डिवाइस पूछेंगे तो आपको लिखना है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी पैराग्राफ हमने राइटर ने लिख दिया, अगर उसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कॉमा नहीं आ रहा और एक के बाद एक लाइन ऐसे ही आती जा रही है, तो इट इज़ कॉल्ड एनजैम्पमेंट। तो इसमें जो है हमारा लिटरेरी डिवाइस लिखा हो या पोएटिक डिवाइस लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसे कहते हैं एनजैम्पमेंट। नेक्स्ट जो है आपको बस पोएट के मूड का ध्यान रखना है कि पोएट का मूड पहले सैड था और उसके बाद हैप्पी मूड में चला गया जब उसके ऊपर कौवे ने बर्फ़ छिड़क करी, ठीक है ना। उसके बाद है अब नेचर इन ऑल एस्पेक्ट्स गिव्स अस जॉय। ये बताना है कि इसका मैसेज है, क्या मैसेज है कि नेचर जो हर एस्पेक्ट में हमें क्या देती है, जॉय देती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ हेमलॉक ट्री। तो जो हेमलॉक ट्री है वो किस सेंस में होता है, नेगेटिव होता है, और क्रो भी। यूज़ ऑफ हेमलॉक ट्री एंड क्रो दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। इनको लगता है जैसे कि मतलब रॉन्ग उसमें चले जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वो इट प्रोवाइड्स जॉय, सो इट इज़ पॉजिटिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेन ऑफ अ डे आई हैड रूइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रूइट, कि कौन मतलब कि वो दिन का हिस्सा जो मैंने ख़राब कर दिया था, पोएट कहता है। तो इसका क्या लिखोगे आप, पोएट वॉज इन सैड मूड, वही बात लिख देनी है कि पोएट वॉज इन सैड मूड बिफोर द क्रो शेड्स स्नो ऑन हिम। बर्फ़ गिरने से पहले जो था वो पोएट क्या था, सैड मूड में था। बट आफ्टर दैट ही बिकम्स हैप्पी, उसके बाद वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्यों, एंड सेज दैट अ पार्ट ऑफ डे, कि मेरा जो वो हिस्सा दिन का विच इज़ लेफ्ट, वो हिस्सा जो दिन का छूट गया है, हैड नॉट बीन ruined बाय हिज सैड मूड, वो मेरे सैड मूड से ख़राब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन इसकी। नेक्स्ट देखो मैसेज, तो आपको बस एक मैसेज याद करना है। मैसेज क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नेचर, जो ये नेचर का जो वर्ल्ड है, ऑलवेज प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड जॉय, तो हमेशा हमें क्या देता है, खुशी देता है। बस इतना ही करना है इस पोएम में, इतने आंसर्स आप कर लो तो आपकी पोएम परफेक्टली तैयार हो जाएगी। मैंने लास्ट ईयर जो है 2 पोएम्स कराई थी और वो दोनों ही पोएम्स एग्ज़ाम में आई थी, बोर्ड के एग्ज़ाम में, और कोई भी नहीं आई थी। तो आप इस हिसाब से पोएम्स करना कि आपको यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।